हम जब भी किसी संस्था के उच्च अधिकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमने देखा होगा कि हर संस्था में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, कोई सचिव होता है तो कोई उप सचिव होता है। कहने का मतलब ये है कि हर संस्था में उच्च अधिकारियों की चयन की एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि एक अधिकारी की गैर मौजूदगी में दूसरा उसके दायित्व का निर्वहन कर सके और काम के पूरा होने में किसी भी तरह की बाधा न आए। इस नजरिए से देखा जाए तो किसी उपाध्यक्ष या किसी उप सचिव की भूमिका स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चयन की व्यवस्था विधायिका में भी लागू है। मतलब ये कि अगर केंद्रीय स्तर पर बात की जाए तो लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्य स्तर पर बात की जाए तो विधानसभा में भी उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपाध्यक्ष का पद पूरे तरीके से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद का जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है कि 17वीं लोकसभा के 45 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक लोकसभा में उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर का चयन नहीं किया गया है। इसके अलावा 5 राज्यों यानी कि राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड विधानसभा में भी उपाध्यक्ष के पद का चयन नहीं किया गया है। इसी के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। 13 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने केंद्र और संबंधित राज्यों से इस पर जवाब मांगा है। आइए अब ये जान लेते हैं कि उपाध्यक्ष पद की जरूरत क्यों होती है। देखिए, लोकसभा में जब अध्यक्ष सदन से किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो सदन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी लोकसभा उपाध्यक्ष की होती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि भारतीय लोकसभा के इतिहास में अब तक 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब उपाध्यक्ष ने स्पीकर का कार्यभार संभाला है। इसके अलावा उपाध्यक्ष का काम यह होता है कि जब भी संसद में कोई प्रस्ताव 2 वोटों से फंसता है तो उपाध्यक्ष वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के नहीं रहने की स्थिति में निर्णायक वोटिंग का अधिकार भी उपाध्यक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भूमिका डिप्टी स्पीकर की लोकसभा में होती है, ठीक वही भूमिका राज्यों में विधानसभा के उपाध्यक्ष की भी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि उपाध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर का चयन किस तरीके से होता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का जिक्र किया गया है। इसके तहत लोकसभा के गठन के बाद तुरंत ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का नियम बनाया गया है। अगर बीच में दोनों में से कोई पद रिक्त होता है तब भी लोकसभा को प्राथमिकता के आधार पर इन्हें भरा जाएगा। डिप्टी स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव की भी यही प्रक्रिया है। अगर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को त्यागपत्र देना होता है तो अपने त्यागपत्र को लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष के नाम संबोधित करते हैं। इतने लंबे समय से लोकसभा और 5 राज्यों की विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद के खाली होने को आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।